आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी खींचिए जिसमें AB बराबर AC बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 सेंटीमीटर है। ABC के समरूप एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 8 सेंटीमीटर हो। अपनी रचना का औचित्य भी दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे एक त्रिभुज की रचना करनी है, त्रिभुज ABC, जिसमें A और C, AB और AC क्या है? 6 सेंटीमीटर है और AB 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया AB, ये मैंने ले लिया BC। ठीक है, ये हो जाता है B और ये हो जाता है C। ये कितना? 5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है? AB और AC लाइन रेखाएं खींचनी है। ठीक है, कितना? 6 सेंटीमीटर। तो मैं अपने प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी बढ़ता हूं और इसको केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर मैं एक चाप ऐसे लगा देता हूं। ठीक है, और फिर यहां से 6 सेंटीमीटर की दूरी भरकर मैं फिर से एक चाप लगा देता हूं ऐसे। तो ये दोनों चाप यहां पे काटते हैं, ये दोनों चाप यहां पे काटते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं? इन दोनों रेखाओं को मैं मिला देता हूं। ठीक है, तो ये मेरा त्रिभुज बन जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज 6 सेंटीमीटर का AB और 6 सेंटीमीटर का ही AC। ठीक है, ये बन गया। अब कहा है इसने कि त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। तो लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है ना, अब PQR जब मुझे बनाना है त्रिभुज, तो उसमें मुझे PQ, QR और PR तीनों रेखाएं मुझे चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे पास एक ही रेखा दी गई है जो है PQ। बाकी रेखाएं कैसे निकालते हैं? ये इससे समरूप दिया है, तो मुझे पता है कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके रेखाओं के जो अनुपात है वो बराबर होते हैं। तो AB बटे PQ बराबर होगा BC बटे QR के, और ये बराबर होगा AC बटे PR के। ठीक है, तो AB हमें दिया गया है 6 और PQ हमें दिया है 8, BC हमें दिया है 5 बटे QR हमें नहीं पता, और ये बराबर होगा AC हमें दिया है 6 और PR हमें दिया है क्या? PR हमें दिया भी है। अगर ये 6 सेंटीमीटर था और अब ये AB 6 सेंटीमीटर था और AB के ही समरूप क्या होगा? AB के ही समरूप PQ होगा। तो मतलब ये 6 और ये 8, तो AC भी 6 थी, इसलिए PR भी 8 हो जाती है। नहीं भी अगर हमें समझ में आता तो हम इसको PR ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों को जब मैं बराबर रखता हूं तो मैं बोलता हूं 3/4। मैंने 2 से दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, 2 से भाग किया, 5/QR। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाता है? यहां से मेरे पास आ जाता है QR बराबर 20/3। ठीक है, QR बराबर 20/3, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं 6.66 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद मैं बोलता हूं कि 6/8 बराबर होगा 6/PR के। यहां 6 से 6 कटा है, तो PR क्या आ जाता है? PR आ जाता है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें एक रेखा कितनी है? एक रेखा मुझे दी गई है 6.66 और बाकी 2 रेखाएं मुझे दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो वापस वही, ये मैंने लाइन खींची। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं QR। इसको मैंने बोल दिया QR, और इसकी जो लंबाई है कितनी है? इसकी लंबाई है 6.66 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब मुझे क्या रखना है? अब मुझे बनाना है PR। ठीक है, अब मुझे बनाना है PR और PQ। उसके लिए मैंने क्या किया? 8 सेंटी, इसको Q को केंद्र माना और 8 सेंटीमीटर की लंबाई मैंने भर के अपने प्रकार में एक ऐसे चाप लगाया, और फिर
आर को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर का फिर से मैंने एक चाप लगाया। ठीक है, अब ये जो आप चाप जहां पे काटते हैं उसको मिला देना है। तो Q को मिला दिया इस बिंदु से, ये बन जाता है PQ, और फिर R को मिला दिया इस बिंदु से, ये बन जाता है PR। ठीक है, तो ये मेरे पास आया 8 सेंटीमीटर और ये भी मेरे पास आया 8 सेंटीमीटर और ये बिंदु हुआ P। ठीक है, तो ये हमारा वो त्रिभुज PQR बन जाता है, जो किसके समरूप है, जो समरूप है त्रिभुज ABC के। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।